डैडी 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 जल्दी से उठिए, 9 बज गए। अरे 9 तो बज गए, ठीक है, लेकिन तुम लोग स्कूल जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हुए अभी तक? तैयार कैसे होंगे डैडी, मेरा यूनिफॉर्म अभी तक नहीं सूखा है, इसके सॉक्स नहीं मिल रहे, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम दोनों को अभी तक नाश्ता नहीं मिला है। अरे तो अपनी नानी माँ से कहो तुमको नाश्ता देने के लिए। नानी माँ ने रीटू दीदी से कहा नाश्ता बनाने को, वो पढ़ाई कर रही है, उसके एग्जाम्स है। फिर तुम्हारी नानी माँ क्या कर रही है? वो उधर दुबली पतली होने के लिए एक्सरसाइज कर रही है। मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, ये लाते किसको मार रही है? सासू माँ, सासू माँ, आप ठीक तो हैं? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे डॉक्टर ने वजन कम करने की सलाह दी है। क्यों? आपने उसके पाँव पे पाँव रखा था क्या? नहीं, वो कल जो मैं किटी पार्टी में गई थी ना, वहां मुझे चक्कर से आ गया और मैं सोफे पे धाड़ से गिर गई। तो डॉक्टर मेहता ने मुझे कहा कि आपको वजन कम करना चाहिए। क्यों, उनका सोफा टूट गया? हाँ, तुम्हें कैसे पता चल? चुप, मुझे डिस्टर्ब मत करना, जाओ यहाँ से। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये कोई वजन कम करने का टाइम है? बच्चों के लिए नाश्ता कौन बनाएगा? अरे एक दिन तुम बनाओ, क्या फर्क पड़ता है? मैं नाश्ता बनाऊं? हाँ तो फिर आप अपना घर छोड़कर मेरे घर में डेरा जमाए क्यों हैं? अरे वो तो मैं बच्चों को कंपनी देने यहाँ आई हूँ, ताकि तुम ऑफिस जा सको। आप इस तरह ये लाते उड़ाती रही ना हवा में, तो मेरा ऑफिस जाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ, एक नौकरानी रख लो। ठीक है, मैं आपको तनख्वाह देने के लिए तैयार हूँ। क्या? मतलब नौकरानी को देने के लिए। समझे आप? बच्चे चलो, आज तुम्हारे लिए नाश्ता मैं बनाता हूँ, तैयार हो जाओ, बहुत जल्द तुम्हें एक दुबली पतली नानी माँ मिलने वाली है। नानी माँ, मेरा मतलब सासू माँ, जरा धीरे से। हाँ, ये कंस्ट्रक्शन पुराना है। दामाद का बच्चा मेरे वजन को लेके ताने कसता रहता है। आज मैं तुझे अच्छा सबक सिखाती हूँ, देखती हूँ आज तो ऑफिस कैसे जाता है। बताओ बच्चों, क्या नाश्ता करोगे? टोस्ट जैम खाओगे या ऑमलेट खाओगे? नहीं नहीं डैडी, टोस्ट जैम ही खाएंगे। हाँ, टोस्ट जैम ही खाएंगे। क्यों टोस्ट जैम ही क्यों, ऑमलेट क्यों नहीं? डैडी हमने एक बार आपका बनाया हुआ आमलेट खाया है। डैडी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नाश्ते की तैयारी करो बेटा। आप? तो क्या करूं? तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, तुम्हारी नानी माँ वहाँ इतनी दुबली होने के लिए मरकट लीला कर रही है, तो नाश्ता तो मुझे ही बनाना पड़ेगा ना। डैडी आप बाहर जाइए, नाश्ता मैं बना लूंगी। तुम बनाओगी? हाँ मैं बनाऊंगी। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई बेटा। पापा उसकी फिक्र आप मत कीजिए, नाश्ता मैं बना लूंगी, नाश्ता बनाना आपका काम नहीं है। और कम से कम अंडे तो बच जाएंगे। तुम ही क्यों नहीं संभाल लेते रहिए सब कुछ? इस उम्र में तुम्हें इंडिपेंडेंट बन जाना चाहिए था। कम से कम मुझे तुम्हारी नानी माँ से छुटकारा तो मिल जाता, जो दिन भर टीवी देखती है, 24 घंटे कुछ ना कुछ खाती रहती है, और सुबह शाम गार्डन में घूमती है। और क्या क्या करती है? और पता नहीं क्या क्या करती है। ठीक है बच्चों, आज तुम्हें पता चलेगा मैं दिन भर क्या क्या काम करती हूँ। अरे गिर गई, अरे मैं गिर गई। जरूर खड्डा पड़ गया होगा। मैं गिर गई। आप कैसे गिर गई? फिर से करके दिखाइए ना। देख कैसी कॉमेडी कर रहा है वो। तुम्हारे बाप की बद्दुआ लगी है मुझे। अरे देख क्या रहे हो, उठाओ मुझे। आपको उठाना मेरे बस की बात नहीं है सासू माँ, आपको उठाने के लिए मुझे भगवान को ही बुलाना पड़ेगा। हे भगवान, देख कितना बेरहम दामाद मिला है मुझे, देख। अरे राम, मेरी टांग टूट गई है। अब मैं घर के किसी काम को हाथ नहीं लगा सकती, छू भी नहीं सकती काम को मैं। अरे राम, टांग टूट गई और हाथ नहीं लगा सकती? ये जरूर काम टालने का बहाना कर रही है, नौटंकी बाज। हमारा सक्सेना आया? नहीं ना, अभी तक नहीं आया। मर गया। टॉम, अरे यार अमर अभी तक नहीं आया, आज फिर से उसे मैडम की डांट पड़ेगी। अच्छा, मेरे को क्या लगता है ना पिट से, अमर को ना मैडम का डांट खाने का आदत हो गया। हाँ, और मैडम को अमर को डांटने का
मुझे ऐसा लगता है कि मैडम ये सब जानबूझकर कर रही है। वो अमर को ये कहती होगी कि तुम लेट आओ ताकि मैं तुम्हें डांट सकूं। ऐसा कैसा हो सकता है? वो ऐसा काहे के लिए बोलेगी? तू क्या बोलता है यार? अरे तुमको पता नहीं है, मैडम को अमर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। अरे अगर मैडम को सॉफ्ट कॉर्नर है तो वो अमर को डांटेगी क्यों? तुम्हें मालूम नहीं है, अमर और मैडम की फ्रेंडशिप है, समझ रहे हो ना? फ्रेंडशिप। अरे चुप क्यों हो जाओ? चुप क्यों हो जाओ? अपने ऑफिस में लॉ है क्या कि बॉस अपने हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों के साथ दोस्ती नहीं कर सकता? देख फिर से तेरी नौकरी गई। मेरी नौकरी क्यों जाएगी? अरे अगर मैडम ने सुन ली तो तेरी नौकरी गई। अरे मैडम कैसे सुनेगी? मैडम क्या मेरे पीछे खड़ी है? हाँ हूँ। तू क्या हाँ कह रहा है यार? फ्रेंड से ऑफिस में सिर्फ ऑफिस की बातें होनी चाहिए और आप आइंदा मेरे बारे में ऐसी बातें नहीं करेंगे। यस मैडम। मुझे आप लोगों में से किसी के साथ भी दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं। ओके मैडम। चाहे वो आप हो, टॉम हो, स्वीटी हो या फिर सक्सेना। ओके मैडम। आप सब मेरे लिए एक बराबर हैं। ना ही मैं किसी की दुश्मन हूं और ना ही किसी की दोस्त। डू यू गेट द पॉइंट? नाउ गेट टू वर्क। यस मैडम। जब से मैं तुम्हें चुप करा रहा हूं तो उंगली मोड़ दे मेरे तुम। तुम्हें उंगली भी बता फिर भी पेंसी भाई क्या हुआ पेंसी? मैडम ने तुम्हें इतना फायर क्यों किया? अरे फायर नहीं करेगा तो और क्या करेगा? अमर और मैडम के बारे में क्या क्या बकते जा रहा था, वो इधर ही खड़े रह के सुन रही थी, इधर ही। हाँ क्या बक रहा था? मने पर बताओ ने। अरे तुम्हारे को काय के लिए बताओ? हम लोग इधर कोई क्रिकेट मैच नहीं खेल रहा था जो एक्शन प्ले करके दिखाओ। लेकिन ऐसा क्या कह दिया तुमने मैडम को कि उनको इतना गुस्सा आ गया? मैंने कुछ नहीं कहा यार, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैडम को अमर के लिए कुछ ज्यादा सिंपैथी है, उन दोनों में ज्यादा फ्रेंडशिप है, तो इसमें क्या बुरा कहा मैंने? तुम्हारा मतलब है अमर जी और मैडम का फ्रेंडशिप हो गया? ओह नो! ये फ्रेंडशिप ऊपर का है या फिर इसमें कोई गहरी फ्रेंडशिप है? हाँ क्या? दोनों के बीच कोई चक्कर चल रहा है? थोड़ा और जोर से, मैडम इधर ही। हेलो। क्या मैंने क्या झूठ कहा? हमने मैडम को अमर के घर पे उसके बच्चों के साथ बहुत बार देखा है कि नहीं? देखा है, लेकिन ये सब इधर बोलने की क्या जरूरत है? अभी तुम्हारे वजह से सब लफड़ा हो गया ना। मैडम अमर को और फायर करेगी। क्यों हंस रहे हो? अपनी किस्मत पे हंस रहा हूँ कि मुझे आपकी सी सास मिली। अरे 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 अरे, लेकिन मेरा गुस्सा उन सब्जियों पे क्यों उतार रहे हो? दूर हो जाओ मेरे नजरों के सामने से। क्या? प्लीज, बच्चे अभी किसी भी वक्त आ जाएंगे, उनके आने से पहले मुझे खाना पकाना बहुत जरूरी है। देखो 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 कैसे कद्दू काट रहा है, जैसे वो कद्दू नहीं मैं हूँ, है ना? कद्दू की जगह अगर आप होती ना तो आपको सीधे मिक्सर में डाल देता मैं। क्या एक दिन खाना पकाने की नौबत आ गई तो कैसे गुस्सा हो रहा है? अरे मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। तो क्या लगता है आपके अलावा इस घर का कोई काम नहीं हो सकता? अरे ये तो मेरी नौकरी का सवाल है, वरना खाना पकाना तो मेरे लिए दाएं हाथ का खेल है। ज्योति ने मुझे सब सिखाया है। सब सिखाया है? कब सिखाया है? जब आप माँ बनने वाली थी। क्या? जब वो माँ बनने वाली थी। ठीक है, अभी पता चल जाएगा ज्योति ने क्या क्या सिखाया है। ज्योति, अमर ज्योति। अमर, अरे क्या कर रहे हो? कुकिंग में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। देखो मैंने सब्जी भी काट रखी है। इतनी सब्जी? क्यों? महीना भर यही सब्जी खानी है क्या? अरे जितनी चाहिए उतनी ले लेंगे, बाकी की फ्रिज में रख देंगे। और ये कोई सब्जी काटने का तरीका हुआ? क्यों, गलत कटी है? ये कटी हुई नहीं, नोटी हुई सब्जी लग रही है। मैं तुम्हारी जब भी मदद करता हूँ तुम मेरी इसी तरह खिल्ली उड़ाती हो। अरे लेकिन तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? जाओ अंदर जाओ, टीवी देखो या फिर किताब पढ़ो, जाओ। नो 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 नो। कल तुम मैके जा रही हो, इसलिए मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहता। अच्छा ठीक है, फिर जाओ और वो स्टूल लेके यहाँ आओ, यहाँ बैठो, मुझसे बातें करो, लेकिन प्लीज मेरी मदद करने की कोशिश मत करो, इससे मेरा काम डबल हो जाता है। ओके, मैं ये स्टूल लेके यहाँ बैठता हूँ और तुम मुझे खाना पकाना सिखाओ। लेकिन मेरे जीते जी ये सब करने की क्या जरूरत है? कल तुम मैके चली जाओगी तो खाना तो मुझे ही पकाना पड़ेगा ना। मैंने एक नौकरानी रख ली है। नौकरानी? कैसी दिखती है? खूबसूरत? अमर, अरे भाई
मैं नौकरानी वोकरानी के हाथ का खाना खाने वाला नहीं हूँ। अगर तुमने मुझे खाना पकाना नहीं सिखाया तो जब तक तुम मैटरनिटी लीव से वापस नहीं आ जाती मैं नींबू पानी पी के अपना गुजारा कर लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 1-2 रेसिपी सिखा दूंगी। That's like my sweetheart. छोड़ो। Sorry. अच्छा तुम इधर ही बैठो, मैं दाल को तड़का देती हूँ। ओके? लेकिन तुम क्यों दोगी? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे रुको। अरे मैं हूं ना। अरे क्या हुआ? ये धुआं क्यों हुआ है सब? वो दाल को तड़का दिया ना इसलिए धुआं हो गया। दाल? कहाँ है दाल? दाल तो नहीं है लेकिन मैंने ज्योति से अरे अब देख क्या रहे हो? जाओ फोन उठाओ। मेरी मानिए तो आप डॉक्टर को अपने आप को दिखाई दीजिए। क्यों? इतना तो चंद्रिका मैडम भी मुझ पे नहीं चिल्लाती। हेलो। ओह चंद्रिका मैडम, गुड मॉर्निंग। मिस्टर सक्सेना, आपने इस ऑफिस को समझ के क्या रखा? क्यों, क्या हुआ मैडम? बिना परमिशन लिए आप छुट्टी कैसे ले सकते हैं? मैं अपने बच्चों के लिए खाना पका रहा हूँ मैडम। क्यों? आपको अपने बच्चों की सेहत की जरा भी परवाह नहीं है? ऐसा मत कहिए मैडम, मैं खाना बहुत अच्छा पकाता हूँ। यकीन ना आए तो लंच के लिए आ जाइए। नो थैंक यू वेरी मच, मैं अपनी जिंदगी से इतनी तंग नहीं आई हूँ। डैडी क्या हुआ? अब तक आपका पाँव दुख रहा है नानी माँ? नानी माँ, मैं आपके पाँव में मलहम लगाऊं? आपका पाँव अब तक ठीक नहीं हुआ? नहीं रे, अब तो उठना भी मुश्किल है। अच्छा डैडी कहाँ है? वो खाना बनाने के नाम पे सब्जियों का सत्यानाश कर रहा है। क्या हुआ बच्चों? डैडी आपकी सूरत तो ऐसी लग रही जैसे आप किसी कोयले के खान से निकले हो। बेटा रितु, जरा अंदर झांक कर तो देखो कैसे बना है खाना। जाना जा। क्या बेटा, इतना अच्छा बना है? खाना तो बहुत ही अच्छा है। जैसे भी हो हमें तो खाना ही पड़ेगा। अच्छा नहीं बना है? नहीं, खाना तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन डैडी, आपको ऐसे नहीं लगता कि मम्मी की तुअर की दाल इतनी काली नहीं हुआ करती थी? और वैसे भी आपने प्रेशर कुकर में सब्जी और चावल एक साथ कर दिया, इसलिए सब्जी और चावल सब्जी एकदम मिक्स ही हो गए। हो गए क्या? लेकिन क्या फर्क पड़ता है बेटा, जब हम लोग प्लेट में खाना लेते हैं टेबल पर बैठकर तो चावल में दाल मिलाते हैं, फिर उसमें थोड़ी सब्जी मिला के ऐसे करके फिर ऐसे खा लेते हैं, है ना? और फिर पेट में जाने के बाद तो सब मिश्रण हो ही जाता है ना। लेकिन डैडी, पेट में जाने के लिए गले से तो उसको उतरना पड़ता है। तुम्हारे साहब कहाँ है? मैडम आप? तुमने मुझे कैसे पहचाना? मैंने तो आपको पहचान लिया, लेकिन लगता है कि आपने मुझे नहीं पहचाना। कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसके कान में आप हमेशा ऑफिस में चिल्लाती रहती हैं। मिस्टर सक्सेना। मुझे लगा कि आपका नौकर है। वैसे आपका अंदाजा बिल्कुल गलत नहीं था। आज मैं अपने बच्चों की नौकरी कर रहा हूँ, उनका बावर्ची बनकर। हेलो आंटी। हेलो आंटी, आप आज इतने दिनों के बाद यहाँ आई? हाँ, और वो भी उस दिन जिस दिन तुम बच्चों पर डैडी के हाथ का खाना खाने की नौबत आई। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल नानी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो जमीन में फिसल कर गिर गई थी ना। फिसल कर गिर गई या आपने उन्हें धक्का दिया? ऐसे मेरे नसीब कहाँ। वैसे आप खुद जाकर उन्हें पूछ सकती हैं। चलो बच्चों, जल्दी जाकर चेंज करके आ जाओ, खाना खाना है ना? आंटी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? बच्चों ने बताया आप गिर गई थी। तुम कब आई बेटी? आंटी आप मत उठिए, आपको आराम की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है मुझे आराम की। ये सब तो मैं उस दामाद के बच्चे को सबक सिखाने के लिए कर रही हूँ। हाँ, इतना कुछ करती हूँ मैं उसके लिए, फिर भी आते जाते मेरे वजन को लेके ताने कसता रहता है। कहता है
आपके बिना कोई काम नहीं रुकने वाला है। कान यहाँ पर कीजिए। क्या बात कर रही हो? शाबाश। लो लो, एक मिनट, ये लो। कल तुम स्कूल से लौटते वक्त बर्फ का गोला खा सकती हो। मिसेस सक्सेना, अगर खाना तैयार है तो मुझे जोरों की भूख लगी है। चलिए। नहीं डैडी, नहीं आपके लिए बाहर से खाना मंगवाते हैं ना। क्यों? डैडी ने खाना बनाई है ना? डैडी? मेरा मतलब है तुम्हारे डैडी ने खाना बनाई है ना? डैडी ने खाना बनाया है, लेकिन वो खाने लायक नहीं है। नहीं, खाने लायक भी है, हम खाएंगे ना। लेकिन आपके लिए बाहर से खाना मंगवाते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आज सुबह ही मिस्टर सक्सेना ने मुझे फोन पर कहा था कि मैं इनके हाथ का बनाया हुआ खाना खाऊं। क्यों मिस्टर सक्सेना? हाँ। चलिए देखते हैं आपने कैसा खाना बनाया। चलिए। चलो बच्चों, मिलकर खाते हैं। नहीं आंटी, मेरा तो आज फास्ट है। और आंटी मुझे भी भूख नहीं है। मिस्टर सक्सेना, आपके बच्चों का रिएक्शन देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किचन में एक नजर डालनी होगी। चलिए। ये दाल तो बहुत अच्छी बनी है। ये आलू की सब्जी है। तो फिर ये दाल फ्राई है ना? ये चावल। आपने यहाँ भी वही किया जो आप ऑफिस में करते हैं। क्या करता हूँ मैं ऑफिस में? मैस। डैडी, डोरबेल बज रहा है, जाके देखिए कौन आया है। तब तक मैं और आंटी लंच के बाद में डिस्कस करते हैं, ओके? सॉरी आंटी, डैडी को खाना पकाना नहीं आता। हम बाहर से मंगाएं? उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं सब ठीक कर दूंगी। लोलो और लड्डू को कहो 10 मिनट में खाना रेडी होगा, ओके? 10 मिनट में? हम बाहर से ही मंगा लेते हैं। तुम बिल्कुल अपनी डैडी पर गई हो। समझ गई। हेलो ब्रदर, क्या बात किया ब्रदर? आज तुम ऑफिस को नहीं आया? अरे टॉम, माय गॉड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, हम इधर को नहीं आ सकता क्या? अरे नहीं नहीं, तुम्हें ये बिल्कुल नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि चंद्रिका मैडम अंदर है। अच्छा फिर ठीक है। आई चे? मैडम अंदर? मैडम अंदर क्या कर रही है? अरे यार, वो मेरी सासू माँ के साथ हाथ मिलाकर मेरी खिल्ली उड़ाने की कोशिश कर रही है। सासू माँ से हाथ काय को मिला रहा है वो? मेरी सासू माँ बीमारी का बहाना बनाए हुए है ताकि मैं घर का सारा काम करूं, और चंद्रिका मैडम उसके साथ हाथ मिलाकर मुझे चूना लगाने की कोशिश कर रही है। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ब्रदर? अपन उन दोनों को मजा चकाएगा। वो कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ने का, अपन एक फोन मारेगा। फोन। रितु जरा देखना बाहर कौन आया है। आंटी, क्या हुआ? आपके ऑफिस में जो टॉम अंकल काम करते हैं ना, वो आए हैं। What? तुम एक काम करो, तुम वहां जाओ और उसे यहाँ नहीं आने देना और फौरन डैडी को भेजो क्विकली। डैडी, क्या हुआ? आंटी आपसे बात करना चाहते हैं। आंटी? कहाँ है आंटी? टॉम यहाँ क्या कर रहा है? वो लंच ब्रेक में मुझसे मिलने आया है। आपने उसे ये तो नहीं बताया कि मैं यहाँ हूँ? नहीं, मैंने उससे कहा कि हमारी नौकरानी अंदर खाना पका रही है। ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो मैं ये कह देता हूँ कि आप अंदर खाना पका रही है। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो फिर आपको गंगू भाई बनना पड़ेगा। कौन गंगू भाई? हमारी नौकरानी। मैं आपकी नौकरानी नहीं बनने वाली। तो टॉम को आपको देख लेने दीजिए ताकि वो कल ऑफिस में सबको ये बता दे कि आप हमारे यहाँ नौकरी कर रही हैं, मेरा मतलब खाना पका रही हैं। ओके। क्या कह रहे हो टॉम? अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, मैं और कुछ लोगों को खाना खाने के लिए भेजता हूँ। हेलो 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 हेलो, अरे तुम लोग सब यहाँ क्या कर रही हो? ब्रदर, अपन ने बुलाया मैडम के हाथ का खाना खाने के लिए। अंदर खाना बना रही है। अरे सुनो, तुम लोगों के लिए मैडम नहीं है, गंगू बाई है, गंगू बाई। खाना रेडी है।
आंटी आप बहुत बहुत अच्छी हैं। आंटी नहीं, गंगूबाई। गंगूबाई आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। गंगूबाई आज शाम का भी खाना बनाएगी। जी नहीं, जल्दी खाना खाओ, मुझे ऑफिस जाना है। ब्रदर लगता है खाना तैयार हो गया। अरे वाह 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 वाह, तुम्हारा ये नया काम वाली तो हर मामले में एक्सपर्ट मालूम होता है ब्रदर। गंगू भाई 2-4 प्लेटें और लगा दो। क्यों मिस्टर माशाल्लाह साहब? वो क्या है कि हमारे ऑफिस के कुछ लोग खाना खाने आए हैं। आपका घर तो बहुत ही अच्छा है। और कितना अच्छा मेंटेन भी किया है ना। वो क्या है कि इसका सारा क्रेडिट हमारी गंगू बाई को जाता है। भाई हमको भी तुम्हारे जैसा भाई दिला देना। गंगूबाई, तुम अपना मुंह क्यों छुपा रही हो? मैं पराये लोग को अपनी शकल नहीं दिखाती। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मुझे पर जो था ना कि सक्सेना की नौकरानी दिखने में कैसी है। अरे रे 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 अरे से ब्रदर, तुम्हारे गंगूबाई की शादी हो गई क्या? नहीं, खाली 2 बड़े-बड़े बच्चे हैं। मेरा अभी लगन नहीं हुआ है। मेरा भी लगन नहीं हुआ है, मेरा सिर्फ वगन है। आतमीज जाते। अरे गंगूबाई, इतना जल्दी किधर जाते हैं? अबे रुको ना गंगूबाई, ऐसे भी क्या जल्दी है? नहीं तो क्या, तुम्हें चंद्रिका मैडम को जवाब थोड़ी ना देना है। और क्या? अरे वाह 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 वाह, ब्रदर तुम्हारे काम वाली के पास तो मोबाइल भी है। आगे आगे देखो। तुम सब ऑफिस का काम छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर मिर्चंदानी, आप आधे घंटे में मुझे ऑफिस में फोन कीजिए। एंड ऑल ऑफ यू विल गेट बैक टू द ऑफिस इमीडिएटली। फॉलो मी। क्या बात है मैम, आप अमर के घर में नौकरानी बन के खाना बना रही हैं? ये सब मैंने बच्चों के लिए किया है, क्योंकि उनकी नानी बीमार है। नानी माँ का फिक्र नहीं करने का, उसके लिए अपन ने डॉक्टर को फोन कर डाला है, वो कभी भी आने वाला है। अमर सक्सेना आप है? हाँ, लेकिन आपकी तारीफ। मैं डॉक्टर टांग तोड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन, हड्डियों का डॉक्टर हूँ। आपने मुझे फोन किया था? मैंने क्या था? कहाँ है पेशेंट? कहाँ है? मैं बहुत बिजी डॉक्टर। यार टॉम, ये डॉक्टर एकदम पेंट से की तरह दिखता है नहीं? पेंट से ही है। कहाँ है पेशेंट? का पेशेंट डॉक्टर पेशेंट। अब ये क्या हुआ इनको? अरे मेरी सासू माँ जमीन पर फिसल कर गिर गई। कहाँ है वो जमीन? आप जमीन देखने आए या इन्हें? अरे इनको देखो, पहले जमीन को रिपेयर करना होगा। कहाँ चोट आई? यहाँ घुटने में। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, चोट कितनी सीरियस है वो देख रहा हूँ। इनको एडमिट करना होगा। एडमिट? इतनी ऑर्डिनरी चोट के लिए आप इन्हें एडमिट करेंगे? ऑर्डिनरी चोट? सुबह से एक काम नहीं किया इन्होंने। मामला बहुत सीरियस है डॉक्टर। हाँ, बहुत सीरियस है। इनको गैंग्रीन हुआ। गैंग्रीन? लगती भी गैंग की तरह ही है। हाँ, इनका पाँव काटना पड़ेगा। डॉक्टर मैं तो कहता हूँ लगे हाथ दोनों पाँव काट दीजिए। ये बार-बार टांग टूटने से तो बच जाएंगे हम लोग। यस, गुड। क्या गुड़? चलो इनको हॉस्पिटल लेकर जाओ। अरे नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो मैं इसको सबक सिखाने के लिए नाटक कर रही थी। नाटक वाटक छोड़ो। मिस्टर सक्सेना, मेरी फीस देनी होगी। फीस आपकी, मैं आपको देती हूँ। ये रही आपकी फीस। पेन से टॉम और तुम सब जिसने यहाँ आकर नाटक किया है, उन सब की एक दिन की तनख्वाह काटूंगी मैं। इंक्लूडिंग यू मैडम।